नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है, इसलिए इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग सामाजिक दूरीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सामाजिक दूरीकरण। सामाजिक दूरीकरण अंग्रेजी में सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। लोगों के बीच शारीरिक दूरी बनाए रखकर संक्रामक बीमारी के प्रसार को रोकने का एक उपाय है। इसमें लोग एक दूसरे के निकट संपर्क में आने से बचते हैं। इसमें लोग दूसरों से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखते हैं और बड़े समूहों में एक साथ इकट्ठा होने से बचते हैं। इस संभावना को कम करने से कि किसी के दिए गए असंक्रमित व्यक्ति को संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क में आ जाएगा, रोग के संचरण को दबाया जा सकता है, जिससे कम मौतें हो सकती हैं। उपायों को अच्छी श्वसन स्वच्छता और हाथ धोने के साथ जोड़ा जाता है। 2019-2020 कोरोना वायरस महामारी के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सामाजिक के विकल्प के रूप में भौतिक के संदर्भ में सुझाव दिया। इस धारणा को ध्यान में रखते हुए कि यह एक भौतिक दूरी है जो संचरण को रोकती है, लोग प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक रूप से जुड़े रह सकते हैं। संक्रामक रोगों के प्रसार को धीमा करने के लिए और विशेष रूप से एक महामारी के दौरान स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के अतिव्यापी होने से बचने के लिए स्कूलों और कार्यस्थलों को बंद करने, अलगाव, संगरोध, लोगों के आंदोलन को रोकने और सामूहिक समारोहों को रद्द करने सहित कई सामाजिक दूरी को दूर करने के उपायों का उपयोग किया जाता है। इस तरह के उपायों को पिछले कई महामारियों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। सेंट लुइस में 1918 फ्लू महामारी के दौरान शहर में इन्फ्लुएंजा के पहले मामलों का पता चलने के तुरंत बाद अधिकारियों ने स्कूल बंद करने, सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध और अन्य सामाजिक दूरीकरण करने वाले हस्तक्षेपों को लागू किया था। सेंट लुइस में मृत्यु दर लुई फिलाडेल्फिया की तुलना में बहुत कम थी, जिनमें इन्फ्लुएंजा के मामले होने के बावजूद एक सामूहिक परेड निकालने की अनुमति दी और अपने पहले मामलों के बाद 2 सप्ताह से अधिक समय तक सामाजिक दूरीकरण नहीं अपनाया। एक अध्ययन के अनुसार सामाजिक दूरीकरण का अनुसरण करने के कारण यूरोप में 31 मार्च 2020 तक कोरोना वायरस रोग का संक्रमण धीमा कर 59,000 जानें बचाई जा चुकी हैं। सामाजिक दूरीकरण का महत्व। सोशल डिस्टेंसिंग बीमारी के संचरण की दर को कम करती है और इसका प्रकोप रोक सकती है। स्वास्थ्य सेवा को चरमरा जाने से बचाने के लिए सामाजिक दूरीकरण संक्रमणों के एक तीव्र शिखर महामारी वक्र को समतल करके तक पहुंचने से रोकने में मदद करती है। जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक के बेहद बारीक कण हवा में फैलते हैं और इन कणों में कोरोना वायरस के विषाणु होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाने पर ये विषाणु युक्त कण सांस के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह को छूते हैं जहां ये कण गिरे हैं और फिर उसके बाद उसी हाथ से अपनी आँख, नाक या मुंह को छूते हैं तो ये कण आपके शरीर में पहुंच जाएंगे। भारत सरकार द्वारा जारी सोशल डिस्टेंसिंग एडवाइजरी के अनुसार जहां जहां अधिक लोगों के एक दूसरे के संपर्क में आने की संभावना है उस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए हैं।
सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, विश्वविद्यालय आदि, जिम, म्यूजियम, सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्रों, स्विमिंग पूल और थिएटरों को बंद करने की सलाह दी है। छात्रों को घरों में रहने की सलाह दी गई और उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई करने को कहा गया है। सरकार ने कहा है कि परीक्षाओं को स्थगित करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल चल रही परीक्षाएं ये सुनिश्चित करके कार्रवाई की जाएंगी कि छात्रों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी हो। प्राइवेट क्षेत्र के संस्थान में कहा गया है कि हो सके तो अपने कर्मचारियों से घर से काम करवाएं। संभव हो तो मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने पर जोर दिया गया है। बहुत ज़रूरी ना हो तो बड़ी बैठकों को स्थगित करने या उनमें लोगों की संख्या को कम करने की बात की गई है। रेस्तरां को सलाह दी गई है कि वो हैंड वॉश प्रोटोकॉल का पालन करवाएं और जिन जगहों को लोग बार बार छूते हैं उन्हें ठीक से साफ करते रहें। टेबल के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। जो शादियां पहले से तय हैं उनमें कम लोगों को बुलाया जाए और सभी तरह के गैर जरूरी सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया जाए। एक दूसरे से हाथ मिलाने और गले लगने से बचना चाहिए। किसी भी तरह की गैर जरूरी यात्रा न करें और बस, ट्रेन, हवाई जहाज़ में यात्रा करते वक्त लोगों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ में लगे लोग ग्राहकों के साथ 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। साथ ही प्रशासन बाज़ारों में भीड़ कम करने के लिए कदम उठाएं। सभी अस्पतालों को कोविड-19 से जुड़े जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। साथ ही परिवार, दोस्तों, बच्चों को अस्पताल में मरीजों के पास न जाने दें। ऑनलाइन ऑर्डरिंग सर्विस में काम करने वाले को खास तौर पर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। उपाय: शारीरिक संपर्क से बचना, एक दूसरे से कम 2 मीटर की दूरी रखते हुए और प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क में शामिल होने वाले गले और इशारों से बचना फ्लू महामारी और 2020 के कोरोना वायरस महामारी के दौरान संक्रमित होने के जोखिम को कम कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता उपायों के अलावा अलगाव की ये दूरी काम के स्थानों पर भी सिफारिश की जा सकती है, जहां घर से काम करने की सलाह दी जाती है। हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करना एक गैर स्पर्श विकल्प है। यूनाइटेड किंगडम में 2020 कोरोना वायरस महामारी के दौरान इस अभिवादन का उपयोग प्रिंस चार्ल्स ने रिसेप्शन के मेहमानों का अभिवादन करने के लिए किया था और WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा सुझाया गया है। इस कंप्यूटर लैब में काम करने वाले लोगों के बीच की दूरी बढ़ाने के लिए हर दूसरे कार्य केंद्र को बंद किया गया है। फ्लोर मार्किंग से लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर दूरी बनाए रखने में मदद मिलती है। नमस्ते। स्कूल बंद करना 2009 में यूनाइटेड किंगडम में प्रति सप्ताह स्वाइन फ्लू के मामले। स्कूल आमतौर पर जुलाई के मध्य में गर्मियों के लिए बंद होते हैं और सितंबर की शुरुआत में फिर से खुलते हैं। गणितीय मॉडलिंग से पता चलता है कि स्कूलों को बंद करने से प्रकोप के प्रसारण में देरी हो सकती है। हालांकि प्रभावशीलता उन संपर्कों पर निर्भर करती है जो बच्चे स्कूल के बाहर बनाए रखते हैं। अक्सर एक माता-पिता को काम से समय निकालना पड़ता है और लंबे समय तक बंद करना पड़ता है। इन कारकों के परिणामस्वरूप सामाजिक तौर और आर्थिक व्यवधान हो सकता है। कार्यस्थल बंद रखना। US डेटा पर आधारित प्रतिरूपण एवं अनुकार अध्ययन बताते हैं कि यदि 10% प्रभावित कार्यस्थलों को बंद किया जाता है तो समग्र संक्रमण संरक्षण दर लगभग 11.9% हो जाती है और महामारी अपने चरम
पर जरा सा बाद में पहुंचती है। इसके विपरीत यदि 33% प्रभावित कार्यस्थलों को बंद कर दिया जाता है तो हमले की दर घटकर 4.9% हो जाती है और महामारी अपने चरम पर एक सप्ताह की देरी में पहुंचती है। वर्कप्लेस क्लोजर में गैर आवश्यक व्यवसायों और सामाजिक सेवाओं को बंद करना शामिल है। गैर आवश्यक का मतलब उन सुविधाओं से है जो समुदाय में प्राथमिक कार्यों को बनाए नहीं रखते हैं। आवश्यक सेवाओं के विपरीत सामूहिक समारोह रद्द करना, यात्रा प्रतिबंध करना, स्व परीक्षण, संभावित मामलों का संगरोध। कुप्रभाव, इसके कुप्रभाव में अकेलापन, उत्पादकता में कमी आना और मानव संपर्क से जुड़े अन्य लाभों का नुकसान शामिल हो सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।